चलिए, ये प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा है, पहले प्रॉब्लम को देखिए। एक ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, देखा है 31/3/19 का ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब 1/4/2019 का ओपनिंग बैलेंस शीट। और मशीन सीख गए पानी वाला। अरे बंद कर भाई, म्यूट कर। मैं किसको कुछ नहीं करना है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया है। बैलेंस शीट में स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। रादर मैं उल्टा बोलूंगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको रेडी करेगा। एक ओपनिंग बैलेंस शीट जहां पर स्टॉक, डेटर्स, प्रेजेंटेशन देखिए, डेटर्स से प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे माइनस होता है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, फिगर जो आया लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये लेस करने का मतलब है, इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ये लेस करने का मतलब ये नहीं है एक्सपेंसेस माइनस हो रहा है, जो आई थिंक श्रेयांश प्रेजेंट नहीं है। श्रेयांश एक बार पूछा था, सर डेटर से माइनस करने का मतलब क्या राइट ऑफ हो जाता है, रेक्टिफिकेशन? नो नो नो, इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये बेसिकली लायबिलिटी है, आपको लायबिलिटी में ही दिखाना चाहिए था। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये आपका एसेट है, ये एसेट साइड में दिखाना चाहिए था, लेकिन द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज नहीं, ये डेटर से लेस करके आप प्रेजेंट कीजिए। यहां पर भी क्रेडिटर से लेस करके प्रेजेंट कीजिए। देखिए द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, डेटर से लेस करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, लेस करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बिकॉज इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल दे दिया है, पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया है, आप देख ही सकते हैं। दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आपको दिया है। तो बहुत मुश्किल। From the cash book and other document for the year ended 31/3, from the cash book and other document for the year ended 31/3/20, the following particulars are available. क्या है available है? Collection from debtors after allowing 2.5% discount 3,51,000. Payment to creditors net of discount at the rate of 2% 2,35,200. आप लोगों ने इससे पहले ये दो लाइन एक बार देखे थे सेल बैलेंसिंग में। सेल बैलेंसिंग में मैंने कलेक्शन बोल दिया था आफ्टर अलाउइंग 2.5% डिस्काउंट, आपने कैलकुलेट करके 97.5 करके डिस्काउंट का अमाउंट निकाले थे, याद करो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी बोल दिया है, रिसीव फ्रॉम मैच्योरिटी ऑफ बिल बोल दिया है, पेमेंट अगेन एक्सेप्टेंस वो भी बोल दिया है, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स बोल दिया है, एंडोर्स बिल डिसऑनर वो भी बोला है, एक्सेप्टेंस डिसऑनर बोल दिया है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है, डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है। Goods are sold invariable at a profit 33.33% on cost. Of the total purchase, 20% was cash. The credit sales 75% of the total sales. On 31/3/20, value of closing stock 50,000. Bill receivable and bills payable 16,500 and 10,000 respectively. Prepare provision account, provision for discount allowed and provision for discount receipt account, assuming that the percentage of provision will be the remain same as before. Problem को ध्यान से पढ़िए।
एग्री? सर क्लोजिंग डेटर्स करूंगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ना मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स है ना क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। करूं तो कैसे करूं? बैड डेट तो दिया है लेकिन डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव भी नहीं दिया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर परचेज दिया है, सेल्स नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सेप्ट हुआ है और कितना एक्सेप्टेंस आपने दिया है वो भी नहीं दिया है। बाप रे, हर स्टेज में यहां पर मिसिंग है। तो चलिए पहले एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन में पहले क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं, बिकॉज डेटर्स अकाउंट बनाने का पहला दो आइटम होता है क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज, दूसरा बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल। ये दो इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं एक एक करके। रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, यहां पर अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहां पर आपका ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, कहां पर? एक ओपनिंग स्टॉक 45,000, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर में परचेज ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक भी सर बोल दिया है तो फाइन, क्लोजिंग स्टॉक गिवन, तो परचेज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक गिवन, ओपनिंग स्टॉक गिवन, नॉट ओनली दैट जीपी परसेंटेज गिवन। चलिए अभी के लिए करते हैं 25% ऑन सेल्स, जीपी परसेंटेज भी दे दिया है। तो मिसिंग क्या है? सेल्स मिसिंग है। अगर सेल्स मिसिंग है तो मुझे सेल्स निकालना पड़ेगा ना, 25% ऑन कॉस्ट ही की था। जैसे है वैसे ही रखो, ठीक है। तो करते हैं, देखिए मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट का हेल्प लूंगा। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल रहता है, परचेज है, सेल्स है, सेल्स नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, जीपी परसेंटेज दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा मेरा बेटा? सेल्स अकाउंट। तो चलिए करते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेरा है 45,000, परचेज टोटल है 4,25,000। कहां पर मिला है 4,25,000? सामने ही अभी भी है। सेल्स मुझे पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 बोल दिया है। चलिए जीपी कितना है? जीपी बोला है 33.33%, मतलब 33.33% मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कॉस्ट कितना है। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक है 45,000, परचेज है 4,25,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? 4,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 33% ऑन कॉस्ट, मतलब 4,20,000 के ऊपर 1/3, दैट इज 1,40,000। Am I correct? तो 45,000, 4,25,000 लेस 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000। तो जीपी आपका आ गया है 1,40,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट में लिख दीजिए 1,40,000। मुझे बोलिए ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज अवेलेबल है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट मतलब परचेज नहीं, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके ऊपर जीपी परसेंटेज कितना होता है? 1,20,000। दोनों ऐड करने से आपका सेल भी आ जाएगा। देखिए सेल भी आ चुका है 5,60,000। तो कॉस्ट प्लस ये मिला के सेल्स भी हो जाता है 5,60,000। मुझे करना का भी जरूरत नहीं है, मैं आराम से 5,60,000 कर सकता था। सर मैं अगर ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं करता, मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से यहां से अगर डायरेक्ट करता तब भी होता, 100% होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग मैंने क्यों सिखाया? सो दैट आपको रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आपको करना आ सके। यहां पर मैंने सेल्स बोल दिया, आपने तो बोल दिया। अगर मैं परचेज मिसिंग कर देता
तब आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग करने के बाद ही आपको आंसर आप कैलकुलेट कर सकेंगे। याद देखो मेमोरेंडम, इससे पहले भी हम लोगों ने मेमोरेंडम किया था। मेमोरेंडम मतलब ट्रेडिंग का पर्पस के लिए मैंने यहां पर ट्रेडिंग नहीं खोल रहा हूं, मुझे कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं खोल रहा हूं, दैट्स व्हाई ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, तो 5,60,000 आपका सेल्स आ गया। नाउ क्रेडिट सेल्स बोल दिया है, क्रेडिट सेल्स इज 75% ऑफ द टोटल सेल्स। सो टोटल सेल्स 5,60,000 और क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ 5,60,000, दैट इज 4,20,000। तो मेरा क्रेडिट सेल हो गया। मुझे और एक आइटम चाहिए, क्रेडिट परचेज। परचेज बोल दिया है कितना, 4,25,000। एंड क्रेडिट परचेज के बारे में कुछ बोला है, ऑफ द टोटल परचेज 20% कैश। तो टोटल परचेज का 20% अगर कैश है तो 80% क्या होगा, क्रेडिट परचेज। नोट 3, क्रेडिट परचेज कितना, 80% ऑफ टोटल परचेज। 80% ऑफ टोटल परचेज दैट इज इक्वल टू कितना, 80% ऑफ 4,25,000। ये जरूरत क्यों पड़ा, बिकॉज सर आपका क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स जो भी आपका है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में लेना पड़ेगा। क्रेडिट का ना फिगर वहां पर जाता है 3,40,000, इसलिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैलकुलेट करके रखिए। तो क्रेडिट परचेज 80% ऑफ टोटल परचेज। कहां पर 80% बोला है, अरे भाई 20% कैश सेल्स अगर कैश है तो 20% कैश परचेज, 80% क्रेडिट परचेज। चलिए, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ओपन करने से पहले मुझे दो अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, एक बिल्स पेबल और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। तो चलो बिल रिसीवेबल ओपन करते हैं। ओपनिंग का बैलेंस देखो 15,000 एंड क्लोजिंग का बैलेंस 16,500। कहां दिया है, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 15,000 एंड बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस देखो, बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 16,500। तो चलिए, ओपनिंग बैलेंस 15,000, क्लोजिंग बैलेंस 16,500, डन। कितना मैच्योर किया है, 40,000 मैच्योर किया है। कहां पर बोला है, देखिए, बिल रिसीव फ्रॉम द मैच्योरिटी ऑफ बिल 40,000। क्रेडिटर्स क्यों, एक एंडोर्स किया था क्रेडिटर्स का, जर्नल एंट्री क्या है, सर बिल रिसीवेबल मेरा चले जा रहा है क्रेडिटर्स के पास, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सेल्स बैलेंसिंग में मैंने बहुत बार ये किया था, दैट इज 6,000। तो चलिए क्रेडिटर्स निकालते हैं 6,000, तो बाय क्रेडिटर्स बोल के 6,000 एंडोर्स बिल। डिसऑनर हुआ है एक बिल, कहां है 1,500। चलिए, एंडोर्स बिल डिसऑनर, सॉरी एक्सेप्टेंस डिसऑनर 1,500। तो चलिए एक्सेप्टेंस को डिसऑनर करते हैं, डेटर्स को बढ़ाएंगे, बिल रिसीवेबल्स को घटाएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1,500। क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा एक्सेप्टेंस रिसीव, मतलब बिल रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, जो फिगर मिसिंग था, जो डेटर से रिड्यूस होता है 49,000। ओके,
क्रेडिट माइनस डेबिट करके देखो 49,000। नाउ डेटर्स का फिगर आता है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 80,000। क्रेडिट सेल फिगर नहीं दिया था, मैंने क्रेडिट सेल का फिगर निकाला था कहां से, 4,20,000। तो चलिए 4,20,000। बिल रिसीवेबल डिसऑनर 1,500 रुपया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 3,51,000। रिसीव फ्रॉम डेटर्स 3,51,000। सो यहां पर 2.5% डिस्काउंट अलाउड करने के बाद बोला है, अगर 2.5% डिस्काउंट अलाउड करने के बाद बोला है तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल ऑन बैलेंसिंग में हम लोगों ने सिखाया था, याद करो। अगर 100 रुपीज टोटल है डेटर्स जो पेमेंट कर रहा है, उसको मैंने डिस्काउंट मिठाई के लिए दिया है 2.5, तो 2.5 माइनस करने के बाद एक्चुअली कलेक्शन कितना हुआ है, कलेक्शन हुआ है मेरा 97.5। तो 97.5 इक्वल टू 3,51,000 एंड 2.5 के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड। फिर से दोहरा रहा हूं, 100 रुपीज से 2.5 माइनस होने के बाद मेरा 97.5 आता है। तो कलेक्शन का अमाउंट होता है 97.5। अगर 97.5 मेरा कलेक्शन है, कलेक्शन अमाउंट होता है 3,51,000। अगर 2.5 मेरा डिस्काउंट है तो डेटर्स का अमाउंट क्या होगा, 3,51,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 97.5, 9,000। इसके साथ मेरा डिस्काउंट अलाउड 9,000 मेरे पास आ गया है। बिल रिसीवेबल ड्रॉन यहां पर बोल दिया है, मैंने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया था ये वाला 49,000। सो यहां पर 49,000 आया है। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, वो भी मैंने बोल दिया था, देखो बैड डेट डेट्स मतलब बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर रिटन ऑफ, उसको ही घुमा के बोलते हैं बैड डेट, 4,500। क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, बोल्ड करके दे रहा हूं, 90,000 फिगर नहीं है, मुझे बैलेंसिंग फिगर करना पड़ा। बैलेंसिंग फिगर, ये फिगर मेरे पास नहीं था, तो बैलेंसिंग फिगर 90,000 डन। क्लोजिंग डेटर्स नेक्स्ट, तो डेटर्स हो गया। डेटर्स करने के लिए सेल्स चाहिए था, बिल रिसीवेबल चाहिए था, तो सेल्स मैंने निकाला मेमोरेंडम ट्रेडिंग से, बिल रिसीवेबल अकाउंट से, और क्लोजिंग डेटर्स डेटर्स अकाउंट से किया। चलिए इसके साथ दो अकाउंट कंप्लीट करते हैं। सर पीबीडी का अमाउंट कितना होगा, सर उससे पहले क्रेडिटर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए क्रेडिटर्स कंप्लीट करते हैं। क्रेडिटर्स के लिए परचेस दे दिया है, क्रेडिट परचेस मैंने निकाल लिया है, तो मिसिंग क्या है, बिल्स पेबल कितना एक्सेप्ट किया है, तो ओपनिंग बिल्स पेबल 12,000, क्लोजिंग 10,000। कहां में से मिला आपको, ओपनिंग बिल्स पेबल 12,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल, देखिए क्लोजिंग बिल्स पेबल 10,000, तो 12 एंड 12, 12,000 एंड 10,000 ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओके, बैंक में पेमेंट कितना हुआ है, 27,000। कहां पर बोला है, बिल पेमेंट अगेंस्ट द एक्सेप्टेंसेस, मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया था उसका अगेंस्ट में मैंने पेमेंट किया है 27,000। तो चलिए पेमेंट करते हैं 49,000 भाई 27,000। तो डिफरेंस जो फिगर आ रहा है वो क्या होगा, एक्सेप्टेंस गिवन ड्यूरिंग द ईयर, कितना एक्सेप्टेंस दिया है, बैलेंसिंग फिगर 25,000। तो बिल्स पेबल का फिगर आ गया, परचेस का तो फिगर दे दिया है, सेल्स का फिगर नहीं दिया था इसलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग करना पड़ा। क्रेडिटर्स अकाउंट, चलिए ओपनिंग बैलेंस 65,000 दे दिया है, 65,000। सेम यहां पर पेमेंट भी बोल दिया है 3,35,200 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 2%, मतलब पेमेंट का हुआ है एक्चुअली 98 रुपीज, 98% और 2% डिस्काउंट, तो 98% इक्वल टू 2,35,200। ऐसे कर रहा था बेटा, आप लोग सेल बैलेंसिंग में देखे थे, तो 2,35,200 इंटू 2/98,
इंटू 2/98। चलिए कहाँ है 2/98? देखिए मैंने करके भी दिखाया। 200 माइनस 2/98 कितना? 4800। 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट 6000। एंडोर्स बिल ये 6000 क्यों है? मैंने बिल एंडोर्स किया था। सिमिलरली आप एंडोर्स बिल एक डिसऑनर ये हुआ था, वो भी मैंने लिखा 2000। एंडोर्स बिल डिसऑनर कहाँ है? एक तो एंडोर्स बिल डिसऑनर जर्नल क्या है? चलिए एंडोर्स बिल डिसऑनर 2000 क्या होगा? डेटर्स का भी बैलेंस बढ़ेगा, क्रेडिटर्स की भी बैलेंस बढ़ेगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो डेटर्स में देखिए बढ़ाया था 2000 टू क्रेडिटर्स बोल के, क्रेडिटर्स में भी बढ़ाएंगे क्रेडिट साइड में। एंडोर्स बिल देना डिसऑनर 2000। क्रेडिट परचेस 3,40,000 बोल दिया है, 4,25,000 का 80%। तो बैलेंस फिगर क्या आएगा? सॉरी, टू बिल रिसीवेबल एंडोर्स वो भी बोल दिया है, सभी दिया है। टू बैलेंस शीट इज 1,61,000, that is a closing debtors, a closing creditors balancing figure. तो क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग फिगर तेरे पास आ गया है। ये दोनों मिसिंग था। और क्या मिसिंग था? डिस्काउंट का रेट मिसिंग है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? Assuming that percentage of provision will remain same as before, same provision percentage as before applicable होगा। तो लास्ट ईयर का परसेंटेज कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे। डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। चलिए डेटर्स का बैलेंस था 80,000, प्रोविजन क्रिएट किया था 4,000। आपको कहां से मिला? देखिए 80,000 के ऊपर 4,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट किया। कितना परसेंटेज होता है? 5%। कैसे? 4,000 बाई 80,000, देखिए 5%। फाइन। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आप लोग जानते ही है डिस्काउंट होता है ऑन एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन कितना है? 76,000। बिकॉज मैं जानता हूं 4,000 रुपए आपको नहीं मिलेगा, 76,000 आपको मिलेगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा 1,900। तो 1,900 डिवाइडेड बाई 76,000, तो परसेंटेज कितना आएगा? 2.5%। इक्वल टू 2.5%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आप लोग लास्ट क्लास में ही किए थे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सर क्रेडिटर्स के ऊपर होता है। तो 1,300 मेरा क्या है लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और लास्ट ईयर का क्रेडिटर्स था 65,000। तो 1,300 बाई 65,000, चलो 1,300 बाई 65,000 दैट इज इक्वल टू 2%। तो परसेंटेज मिसिंग था, मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। नाउ क्लोजिंग डेट में प्रोविजन क्रिएट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेटर्स 90,000 पीबीडी 5% कैलकुलेट कर दिया। डेटर्स कहां से आया? वर्किंग नोट से आया है। अच्छा डेटर्स का वर्किंग नोट कितना है? वर्किंग नोट डेटर्स का 2। चलिए ये फिगर आया है आपका वर्किंग नोट 2 से, WN2। ना यहां पर WN2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 90,000 के ऊपर 5%, 4,500। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन 90,000 से अगर 4,500 नहीं मिलेगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग हमको कितना मिलेगा? 85,500। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना? 85,500 के ऊपर 2.5%, कितना? 2,138। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट भी हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हो गया। क्रेडिटर्स 16,000 कहां से मिला? वो भी वर्किंग नोट 2।
डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है 1,61,000 इंटू 2%, 3220। चलिए आप सिर्फ ये 3 अकाउंट करने के लिए बोला है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन 4,000, और आप जानते ही है ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट उसको कहां पर राइट ऑफ करेंगे, पीएल में नहीं, राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन अकाउंट से। तो प्रोविजन अकाउंट से अगर राइट ऑफ करते हैं तो 2 बैड डेट ऑलरेडी रिटन ऑफ, तो जितना बैड डेट ऑलरेडी हुआ था वो राइट ऑफ कर दिया 4,500। क्लोजिंग प्रोविजन मैंने ऑलरेडी 4,500 आपके सामने ही रखा है, तो 4,500, तो ये था नेट अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल 5,000। सेम वे में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बैलेंस था 1,900, पीएल अकाउंट में बैलेंस था 9,328। डिस्काउंट अलाउड यहां पर राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन अकाउंट में, बिकॉज ओपनिंग डेट में प्रोविजन था। ये बैलेंस क्या है, ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नॉट एट ऑल, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ओपनिंग प्रोविजन, और ये क्या है, प्रोविजन ऑफ द क्लोजिंग करंट ईयर, राइट ऑफ हुआ है, रिटर्न ऑफ तो मैंने डिस्काउंट अलाउड को प्रोविजन अकाउंट में राइट ऑफ किया, तो क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2136, तो 2136 मेरा 38 यहाँ पर फिगर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट रखा था एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन के ऊपर 2.5%, ये आपका आया है क्लोजिंग फिगर। चलिए नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सेम चीज, ओपनिंग डिस्काउंट था, सॉरी ओपनिंग बैलेंस था 13,000, करंट ईयर में जो डिस्काउंट था उसको मैंने क्या किया, क्लोज डाउन, क्लोज नहीं ट्रांसफर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मैंने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लास्ट क्लास में भी दिखाया था। ये मेरा ओपनिंग प्रोविजन है, ओपनिंग प्रोविजन, ये मेरा बैलेंस है, ये मेरा टू बैलेंस सीडी नेट क्लोजिंग बैलेंस है, और ये मेरा नेट अमाउंट जो पीएल में गया है। ये तीन ही करने के लिए बोला है, ये तीन ही मैंने किया है। अच्छा सर बैलेंस शीट कर सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन चाहे तो आप बैलेंस शीट कर सकते हैं, देखते हैं, अच्छा लगेगा भी आपको, सीखना है तो अच्छी तरह से सीखो बैलेंस शीट, लेकिन डेट तो 2020 होगा, इंक्लूड्स, चलिए क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, चलिए डेटर्स कितना है, डेटर्स का फिगर 90, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है 4,500, $90,000 minus 4,500, 85,500, less provision for discount allowed, कितना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड आपने किया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड किया है नेट ना क्लोजिंग डेटर में 2138, मतलब लायबिलिटी आपने किया है 2138, कितना आपका डेटर्स होगा माइनस 2138, 83,362, 83,362, बिल रिसीवेबल कितना, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल का अमाउंट 16,500, 16,500, बिल्स पेबल का क्लोजिंग फिगर 10,000,
क्रेडिटर्स का क्लोजिंग फिगर वो भी नहीं था, हम लोगों को करना पड़ा 1,61,000, 1,61,000 और लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना 3,220, 3,220। तो नेट आपका क्रेडिटर्स कितना शो करेंगे 1,61,000 माइनस 3,220, 157,780। डन। यहां तक प्रॉब्लम का पार्ट से खत्म होता है। ये एडिशनल करने के लिए बोला है, दैट इज को मैं बोलता हूं सेवा। सेवा का मतलब करने नहीं बोला, लेकिन आपके सामने में प्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने एक बार आपको दिखाया। अच्छा, मैं एक नोट्स कर देता हूं। मैं जानता हूं जो लोग न्यू आए हैं वो लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, जो लोग ऑलरेडी थे सेल्फ बैलेंसिंग पूरा किया है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ दो जगह, ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स, रोहित है, साधिया है, सबरी बेगम है, ये सब लोगों के लिए। चलिए क्या करना पड़ेगा सर, लेट, आप लोग जानते ही है, एक बार रिकैप कर लीजिए। लेट डेटर्स settled their dues ₹100 less discount allowed। कितना परसेंट बोला था 2.5% ऑन 100, कितना होगा 2.5। अमाउंट कलेक्टेड 97.5। ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना देखते हैं, क्वेश्चन में बोल दिया था। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,51,000, 3,51,000। सो मैं बोल सकता हूं दैट इज इक्वल टू क्या 97 पर, दैट इज इक्वल टू 97.5 डिस्काउंट अलाउड कितना, यूनिटरी मेथड 97.5 अगर कलेक्शन होता है तो 2.5 इज द डिस्काउंट अलाउड। ₹1 अगर कलेक्शन होता है तो डिस्काउंट अलाउड 2.5 बाई 97.5। अगर 3,51,000 कलेक्शन होता है तो क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 97.5 इंटू 3,51,000। पुराना जितना स्टूडेंट था वो लोग तो जानते ही थे, न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा न्यू था, इसलिए मैंने एक बार करके दिखाया। 2.5 डिवाइडेड बाय 97.5 9,000। देखिएगा हम लोगों ने 9,000 ही लिखा है। सेम वे में क्रेडिटर्स का भी हो सकता है, यस सेम वे में, आपको क्यों निराश करूंगा। क्रेडिटर्स सेटल द क्रेडिटर्स फॉर न्यू स्टूडेंट, इसको कॉपी नहीं करेंगे। ओल्ड स्टूडेंट क्रेडिटर्स कितना 100, डिस्काउंट रिसीव कितना 2%, कितना हुआ टू पेमेंट कितना हुआ क्रेडिटर्स को, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना, सॉरी अमाउंट पेड
पेड कितना 98. These are only for the new students. पेमेंट टू क्रेडिटर्स बोल दिया है कितना, देखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स नेट ऑफ डिस्काउंट 2%, 2,35,200, 2,35,200, 2,35,200. That is equivalent to 98, 98. Discount received कितना 2/98 कितना 2,35,200. सर क्यों 2/98 हुआ? फिर से दोहरा रहा हूं, 100 रुपीज मेरा क्रेडिटर्स था, 2 रुपया डिस्काउंट रिसीव था, अमाउंट पेड किया 98. 2 रुपया क्यों डिस्काउंट दिया था? जल्दी पेमेंट किया था शायद मैंने. तो 98 रुपीज अगर मेरा कलेक्शन है, पेमेंट है, तो 2 रुपया मेरा डिस्काउंट है. 1 रुपया अगर कलेक्शन है तो डिस्काउंट है 2/98. अगर 2,35,200 मेरा पेमेंट है तो डिस्काउंट क्या होगा? 2/98 इंटू 2,35,200. 9 कितना आएगा? 2,35,200 इंटू 2/98, 4,800. देखिए आप लोग 4,800 ही डिस्काउंट का कैलकुलेशन किए भी है. क्रेडिटर्स को लाइए, देखिए 4,800 जो आप लोगों ने वहां पर किया था 2/98. डेटर्स में जाइए, क्या किया था? 351,000 इंटू 2/97.5. क्लियर? आई थिंक क्लियर है. अब आप लोगों का सवाल आप लोग कर सकते हैं, मुझे बोलिए. बोलिए, मैंने अलाउ किया है. बोलिए बेटा. सर डिस्काउंट रिसीव एंड अलाउड में सर प्रॉब्लम हो रहा है. डिस्काउंट रिसीव एंड अलाउड, यस सर. अमाउंट में प्रॉब्लम है ना? नहीं सर अमाउंट नहीं, उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है सर. क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बोला तो मैंने वो भी कर भी तो दिया है. ये तो सर पुराना चीज है, एग्जैक्ट हम लोग को सेल बैलेंसिंग में भी तो किए थे. सर हम लोग तो बैलेंस शीट में हम लोग करते थे, बस 2% माइनस करके उधार देते थे, फिर 98 ये सब सर, 98 97.5. तुम शाहेब अली, सेल बैलेंसिंग में मैंने ऐसा प्रॉब्लम नहीं कर रहा था जहां पर डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. नहीं सर सिखाए थे. तो एक चीज को अगर तुम मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कंसंट्रेट ऑन वन एरिया. मेरा हाथ छोटा है, मैं हाथ को बड़ा करके दिया हूं, एकदम 4 तला बिल्डिंग में उठूंगा. हाथ थोड़ा बड़ा करने दो, उसके बाद 4th फ्लोर में उठो. ओके सर. छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, इसको अभी उस टाइम मैंने दिया था, मतलब उस टाइम तुमने क्लियर नहीं किया था. नहीं उसका सर उस एक्स्ट्रा टाइम क्लास भी मैंने दिया था. एक्स्ट्रा क्लास के दिन भी तुम नहीं थे. इसका मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा क्लास के दिन नहीं रहता है, इसका मतलब है वो बंदा क्लियर है उसका ड्यू. नहीं सर, मेरा 2 सेल बैलेंसिंग में 2 लेक्चर मेरा छूट चुका था सर, इसलिए. वीडियो तो अवेलेबल था. और सर डाउट रह चुका था ना सर, इसलिए. तो तुमको तो क्लियर करना चाहिए था बेटा. ओके सर. चलिए एक बार फिर से बता देते हैं. डेटर्स का आपका यहां पर फिगर बोल दिया है 3,51,000. आपने क्या किया है? डेटर्स को पेमेंट किया है, डेटर से कलेक्शन हुआ है आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट 2.5%. 1 সেকেন্ড. হ্যাঁ আমি বাড়ি আছি, আপনি 1 ঘন্টা পরে ফোন করুন, আমি ক্লাসে আছি. আপনি আসতে পারবেন, আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে. বুঝে পেরেছি. না একদম হচ্ছে না. डिस्काउंट अलाउड 2.5, 9.7. अच्छा अब देखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपका. चलिए आप लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे.
चलिए, बचपन वाला चीज बचपन की तरह ही करते हैं। सब वाली पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसके बाद अब तुमको रिपीट नहीं करूंगा। कलेक्शन आपका कितना था? अगर 100 रुपया मेरा डेटर से 2.5% अगर मुझको डिस्काउंट देना पड़ता है तो मुझको पैसा अल्टीमेटली मिलेगा कितना, नेट कितना मिलेगा? 97.5, यस और नो? यस सर। तो कलेक्शन कितना है? रुपीज 97.5। डिस्काउंट अलाउड कितना होगा? 2.5। देन डिस्काउंट अलाउड 2.5 सर। ओके। कलेक्शन रुपी 1 रुपी 1। डिस्काउंट अलाउ कितना होगा बेटा? बोलो बोलो सर बोलो। 97.5 अगर आपका कलेक्शन है, डिस्काउंट अलाउड होता है 2.5 रुपीज 2.5। अगर आपका 1 रुपया कलेक्शन है तो डिस्काउंट कितना होगा? यूनिटरी मेथड। इसे 0.2.5 0.2.5 तुमको कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला था। क्या होता है? 2.5 डिवाइडेड बाई, एग्री और डिसएग्री? यस सर। अच्छा, कलेक्शन अगर 3,51,000 होता है, मुझे बोलो तो डिस्काउंट अलाउड कितना होगा? बोलो। बचपन का चीज, एकदम बचपन का चीज। क्या है? अरे कुछ तो सर बोल। 9,000 हाँ, 9,000 सर। तो मैंने कैलकुलेट करने के लिए ही नहीं बोला है, मैंने पूछा है फॉर्मेट क्या होगा उसके बाद। Sir, 2.5 divided by 97.5 into 3,51,000. वेरी Sir, गुड। 35 lakh thousand. 3 लाख। Sir, 40. That is equal to 9,000. Clear or not, Shaib Ali? यस सर। सीरियसली बोलो। यस सर, क्लियर हो गया बचपन सर। से कोई पंडित नहीं होते हैं। तुम्हारा सामने जो खड़ा है, एक टीचर को पागल कर दिया था। वाई फेब्रुअरी इज 29 डेज, वो भी कॉलेज लेवल में सबके सामने। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है कुछ छोटा छोटा माइनर मैटर में प्रॉब्लम हो जाता है, होता ही है। किसी कारण के लिए मेरे दिमाग से वो मैटर डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। सर हो गया, क्लियर हो गया सर। क्रेडिटर्स भी करना पड़ेगा ना? नहीं, नो नो सर, हो गया क्लियर। एनीथिंग, मैं वही बोलता हूं। आई थिंक आज ये करने से बहुत लोगों का क्लियर हुआ है। आप लोग तो यूनिटरी मेथड ऐसे ही करते हैं। जी सर। यूनिटरी मेथड हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। বাংলায় তো কি বলে জানো? ঐকিক নিয়ম স্যার। সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি নিজেও বাংলারই। यूनिटरी मेथड, हाँ, ঐকিক नियम। हिंदी में क्या बोलते हो तुम लोग? पता नहीं सर। अच्छा, आप लोग क्या यूनिटरी मेथड बोल के ही जानते हो? यस सर। 11 में। क्लियर और नॉट? यस सर। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? और अकाउंट में कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा, तब भी पूछना चाहिए। बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल, मेमोरेंडम ट्रेडिंग, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इट इज, मैं इसको बोलता हूं सॉलिड प्रॉब्लम। क्यों सॉलिड प्रॉब्लम? ये बेस को बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग बनाता है। ये सब प्रॉब्लम कहां से क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव होता है, देखो कॉमन सेंस आ रहा है।
ये सब कॉन्सेप्ट बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम में रखेगा। सेल्स मिसिंग है, आपके दिमाग में घूमेगा, अच्छा देखो तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना सकता हूं और नहीं। परचेज मिसिंग है, अच्छा देखो तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बन सकता है, ये सर नो। जीपी परसेंटेज दिया है, मतलब हो सकता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग बन सकता है। बिल रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बिल रिसीवेबल का फिगर नहीं दिया है, मतलब 100% बिल रिसीवेबल बनेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको, ये सब टेक्निक धीरे धीरे दिमाग में लेना है। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट जो लोग ट्यूशन कभी भी जिंदगी में पढ़े हैं व पढ़ेंगे व पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा 5 क्लास, 3 से 4 क्लास लेगा सिर्फ प्रोविजन के लिए। एक फॉर्मेट दे देगा, डेबिट में क्या बैठेगा, क्रेडिट में क्या बैठेगा, थोड़ा कैलकुलेशन बोल देगा, उसके बाद प्रॉब्लम खत्म। थोड़ा टफ प्रॉब्लम करा देगा, 2-3 प्रॉब्लम खत्म। इतना डिटेल में थोड़ा मुश्किल है बेटा। जानबूझ के मैं 8 प्रॉब्लम 9 प्रॉब्लम दे रहा हूं ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट आप लोगों का कंसेप्चुअली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पूरा एकदम सॉलिड रहे। डेटर्स कैसे आता है, आप लोगों ने हम लोगों ने जो 3 चैप्टर किया है, कंट्रोल, सेल ऑन अप्रूवल एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये तीनों ही इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डेटर्स। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, इसको मिला के ही हम लोगों ने सब किया है। तो होप मैटर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी अदर डाउट्स?